हमारा उद्देश्य, मैं और आप परमेश्वर के पास यानी प्रभु के पास आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? हम सभी जानते हैं और सभी के पास कई सारे हम अलग-अलग रह बातें हैं, अलग-अलग गवाही है, अलग-अलग तौर तरीके हैं, अलग-अलग चीज़ों को बताते हैं कि परमेश्वर के पास आने का हमारा उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? किस प्रकार से हम हमारे उद्देश्य को जान सकते हैं? किस प्रकार से हम हमारे उद्देश्य को पहचान सकते हैं? हमारा आने का मकसद क्या है? क्यों प्रभु के पास मैं आया? मैं और आप क्यों हैं प्रभु के पास? यानी किस लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? किस लिए परमेश्वर ने हमें रचा और किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया? हम मत्ती का 11 अध्याय मत्ती का 28 मत्ती 28 उसका 18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। मत्ती 28 18 से 20। मत्ती 28 18 से 20। ये वचन जो है बहुत ही फेमस वचन है और बहुत ही सभी जितने भी हमारे विश्वासी है, जितने भी हमारे मसीह भाई बहन इसको जानते हैं। ये वचन जो है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जिसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ है, या मैं बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने इसको इग्नोर किया हुआ है। तो उसी चीज के ऊपर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो कोई पढ़ सकता है मेरे लिए मत्ती 28 उसका 18 से 20। मत्ती 28 उसका 18 से 20। पढ़िए, कोई पढ़िए मेरे लिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें आगे? सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हम लोग बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। मैं और आप कई साल से प्रभु के पास है, मैं और आप कई सालों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ये जो वचन हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारे उद्देश्य की बात कर रहा हूं मैं इस समय। मैं और आप हम अपने आप को पहचाने, मेरी पहचान क्या है प्रभु में, मैं यानी मैं किस प्रकार से अपनी पहचान को रखता हूं प्रभु में। मैं बुलाया किस लिए गया हूं, मेरा जो बुलाने का मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, किस लिए मुझे बुलाया गया है। वचन क्या कहता है? कोई बताएगा वचन यहाँ पर क्या कहता है? प्लीज आप अनम्यूट करके कोई कोई मुझसे बातें करेगा कि वचन क्या कहता है, किस लिए हम बुलाए गए हैं, किस लिए हम बुलाए गए हैं? सुसमाचार के लिए। सुसमाचार, मात्र सुसमाचार के लिए बुलाए गए उनको हैं। उन्हें चेला बनाना है, चेला हाँ? बनाना है, उन्हें चेला बनाना है, उन्हें इस प्रभु की सारी बातें बतानी है। ओके, तो बुलाया जाना जो है मात्र सुसमाचार नहीं है। बुलाया जाना जो है मात्र जो है सुसमाचार प्रचार करना नहीं है। देखो, गॉस्पेल की जब हम बात करते हैं, उद्देश्य की, मैं अपने उद्देश्य की बात कर रहा हूं। जब हम गॉस्पेल की बात करते हैं, सुसमाचार, हम बोलते हैं कि भाई ग्रेट कमीशन के बारे में बात करते हैं कि मत्ती 28 अध्याय लिखा जाता है। मत्ती 28 अध्याय जो है लिखा जाता है कि ये महान आदेश है प्रभु ने हमें दिया है कि हम सभी को जाकर सुसमाचार प्रचार करें। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही है। ये सही है कि हम जाकर सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन इस वचन के अनुसार क्या मात्र सुसमाचार प्रचार करना ही है कि और भी कुछ दिया गया है? और कुछ दिया है इसमें? हाँ, उन्हें चेला बनाना है, चेला। चेला बनाना है। वो क्या कहता है? इसलिए तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। ये यीशु मसीह के जो शब्द है ना,
ये यीशु मसीह का जो शब्द है पुनरुत्थान के बाद वाला शब्द है, ये पुनरुत्थान के पहले वाला शब्द नहीं है। यीशु मसीह जब मरकर जी उठा उसके बाद वो कहता है। अब अगर कोई भी बात, मैं इस बात को अच्छे से मुझे और आपको समझना जरूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात आखिर में डंका मार के कहता है, यानी डंके की चोट पर कहता है और उन्हें वो क्या बोलते हैं ना, उन्हें उस बात पर आकर मतलब उनका ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका मतलब है कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, अगर चंगाई, भविष्यवाणियां, चमत्कार इतने महत्वपूर्ण होते तो यीशु मसीह जो है चेलों के बारे में बात नहीं करता। चंगाई, छुटकारा, ये जब हम प्रभु को अपनाते हैं ना, ये हमारे अंदर है, प्रभु हमें देता है। इसको पाने के लिए हमें कोई बहुत बड़े मेहनत या कोई करने की कोशिश नहीं पड़ती, बल्कि प्रभु ने वो हमें दिया है। हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर ने उसे दिया है कि वो जाकर चमत्कार करे, वो जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करे, वो लोगों को चंगाई दे। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है सुसमाचार की, हम कई बार हमको क्या लगता है कि सुसमाचार प्रचार करने का मतलब क्या है कि भाई लोगों को जाकर ट्रैक्ट्स बांट दिया और मेरा काम मैंने खत्म कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं विश्वास करता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, सुसमाचार जो है वो अधूरा है बिना शिष्यता का। मैं कैसे इस वचन को जो है हाथ में मिटा सकता हूं, मैं इसको आधे में कैसे मिटा सकता हूं मैं। अगर मैं ग्रेट कमीशन की बात करता हूं, महान आदेश की बात करता हूं, तो उसको मैं आधा कैसे रख सकता हूं? मैं नहीं रख सकता हूं। मैं अगर मैं सुसमाचार की बातें करता हूं तो सुसमाचार का मतलब ये है कि मैं प्रचार करूं और जिस व्यक्ति को मैंने प्रचार किया उसे मैं शिष्य बनाऊं। यानी शिष्य बनाने का एक अपना प्रक्रिया होता है, उसका एक अपना प्रोसेस होता है। शिष्य बनाना जो है 1 सेकेंड में, एक प्रचार में, 10 प्रचार में नहीं होता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए जीवन को जो है देना पड़ता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के 3.5 साल, यीशु मसीह ने अपने जीवन के 3.5 साल अपने चेलों को दिया। कई बार हमको क्या लगता है, मैं आज का जो जनरेशन है ना, मैं थोड़ा सा मैं बोला ना कि मैं फोटो वाला आदमी नहीं हूं। मैं वाकई में मैं फोटो वाला आदमी नहीं हूं। मैं आप मुझे एक कुछ मेरे साथ घटना घट गई और मैं अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आया। मैं बोला कि प्रभु इन सभी चीजों से मुझे दूर रखना, और इसके लिए काफी लोग मुझे जानते नहीं है। मेरे क्या बोलता ना कि मैं और मेरा जो टीम जो काम करता है वो काफी बड़ा काम है, लेकिन हमने कभी उसको क्या बोलते ना, उसको हम लोगों ने बताया नहीं कि भाई हम कितने बड़े हैं और कितना बड़ा काम करते हैं। और सभी महिमा जो हम प्रभु को देना चाहते हैं, और उसका रीजन भी है कि हम क्यों नहीं करते हैं। लोगों को क्या लगता है, आज व्यक्ति जो है स्टेज पे दिखना चाहता है। आज व्यक्ति के पास जो है ना, हम क्या चाहते हैं, हमारी मनसा क्या होती है। सुसमाचार का मतलब क्या है कि भाई लोगों को चर्च में लेकर आओ, कोई गलत नहीं है। क्या करते हैं हम जब लोगों को चर्च में लेकर आते हैं? आपने किसी को प्रभु के बारे में बताया, जिस व्यक्ति को आपने प्रभु के बारे में बताया उसके साथ हम क्या करते हैं? कहां पर है वो 3.5 वर्ष जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बिताया था? आज जब लोग चर्च में आते हैं, हमें क्या चाहिए? हमारा चर्च हमको बड़ा चाहिए, 100 लोग होना चाहिए, 200 लोग होना चाहिए, 300 लोग होना चाहिए, 400 लोग होना चाहिए। क्या करोगे इतने लोग लेकर? मेरे पास मेरा बड़ा चर्च है, मैं भारत में कई सारे स्टेट में काम करता हूँ, मेरा खुद का बड़ा चर्च है। मैं लेता हूँ संडे के दिन, लेकिन संडे के दिन, रविवार के दिन मैं उनके साथ संगति करता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, उनके साथ फेलोशिप करता हूँ। लेकिन वहां पर मैं उनको चेला नहीं बना सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग नाम और फेम के पीछे इतना पड़े हुए हैं ना कि एक कंगाई हो जाएगी तो हमारा नाम आना चाहिए, एक छुटकारा हो गया हमारा नाम आना चाहिए, एक मैंने कुछ क्या बोलते हैं ना, आजकल इतने मतलब हम लोग इतना फेमस होने के लिए पीछे पड़े हुए ना, कंपटीशन में है ना, हम भूल गए कि हमारे बुलाए जाने का मकसद क्या है। यीशु मसीह ने एक बात को याद रखो, यीशु मसीह ने 5,000 को खाना खिलाया था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जो जीवन जो दिया उसने 12 लोगों को दिया था। उसने हम इग्नोर कर देते हैं उन चीजों को। अब इस वचन में भी जो हमने जो है सुसमाचार को हमने पकड़ा है कि जाओ जाकर सुसमाचार बताओ,
लेकिन चेले बनाना कितने लोगों ने पकड़ा है? कितने लोगों ने इस बात को पकड़ा है कि नहीं भाई, सुसमाचार जिन्हें हम प्रचार करते हैं उन्हें हमें चेले भी बनाना है। सुसमाचार जिन्हें हम बोलते हैं चेले भी बनाना है। मैं और आप बुलाए गए किस लिए? हम नाम और शान और शौकत के लिए नहीं बनाए, बुलाए नहीं गए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके काम के लिए, हमारे काम के लिए नहीं। मुझे यहाँ पर गाड़ी बंगला ये सब मिले उसके लिए प्रभु ने 100% प्रभु ने उसके लिए नहीं बुलाया। मैं और आप गलत फहमी में है इस बात में कि प्रभु के आने के पास हमारा जो हालात बिगड़ जाते हैं, हालात जो है वो सुधर जाते हैं। प्रभु में आने के बाद हमें आशीष मिलती है, हमें फाइनेंस मिलता है, हमें ये मिलता है, हमें वो मिलता है। ये जो भी हमें मिलता है ना उसे हम सौभाग्य कहते हैं। मैं सौभाग्य कहता हूं कि भाई ये जो भी मेरे पास है ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं इसके योग्य नहीं हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। मैं इसके योग्य नहीं हूं, हम भरम में पड़े हुए हैं। परमेश्वर हमें ये देता इसलिए है कि हम जो कुछ भी यहां पर है उसका आनंद उठाएं। हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है, हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि प्रभु में आने के बाद मुझे बहुत सारी आशीष मिलेगी, तो मैं बोलता हूं कि आप गलत सोच रहे हैं। आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, तब लाता है जब हम उसके मिशन को पूरा करते हैं। वो प्रिविलेज, जो सौभाग्य परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। मेरे पास जो भी है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है। परमेश्वर इन सभी को मेरे जीवन में सौभाग्य के तौर पे लेकर आया, जो दूसरे जगह पर नहीं। अच्छा एक बात बोलो, अगर हम आशीष की बात करते हैं कि भाई ये सभी आशीष है, तो चेले जो थे प्रेरितों के काम में, ये आशीष उन्हें क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्यों वो मारे गए? आशीष वो है, उसके लिए दुख उठाना, उसके लिए मरना, वो आशीष है। जो हमारे पास, जो हम बोलते हैं कि हमें प्राप्त होना चाहिए, वो हमारे लिए सौभाग्य जो हम प्रभु के लिए प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रयोग जानना बहुत ही जरूरी है। मैं कई सारे जवानों से, मेरे चर्च में कई सारे जवान हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ उनसे कि आप क्या बनना चाहते हो? पहले कहते थे कि मैं, अभी आजकल सिंगर लोग को देखते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। अरे क्या करोगे बन के? अगर मैं अपने मकसद को खो देता हूँ, अगर मैं अपने बुलाए जाने को खो देता हूं, तो बनकर क्या करूंगा? बुलाहट क्या है? मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? सिंगर बनना, प्रचारक बनना, भविष्यवक्ता बनना, ये हमारी बुलाहट नहीं है, ये हमारे वरदान है। परमेश्वर हमारे वरदानों का इस्तेमाल करता है कि हमारी बुलाहट को पूरा करे। हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने इन वरदानों को जो है हमारी बुलाहट बना दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं सिंगर, प्रभु मुझे चाहता है कि मैं इसके गाना गाने के लिए आ जाऊं करके। अरे यार, कहाँ पे लिखा है बाइबल में ये बात? हम उसके लोग हैं और उसकी आराधना करते हैं, हम उसके जन हैं और उसकी महिमा करते हैं। हमें परमेश्वर ने बुलाया है और हम उसके नाम को उठाते हैं। क्या परमेश्वर में आने के बाद मैं उसकी महिमा नहीं करूंगा? ये तो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो बुलाहट, जो जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है उसको मैं पूरा कर सकूं। वरदान और बुलाहट दोनों अलग है। मेरे बुलाए जाने का उद्देश्य क्या है? कि मैं अपने वरदानों के पीछे भागता हूं या मैं अपने बुलाहट के पीछे भागता हूं? बुलाहट वो है कि मैं अपना जीवन किसी एक के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसे मैंने सुसमाचार प्रचार किया है, उसके लिए मैं न्यौछावर करता हूं। मेरी बुलाहट क्या है? उस व्यक्ति के पीछे जिसे मैंने सुसमाचार प्रचार किया है, उसे मैं देखता हूं, उसे सिखाता हूं, समझाता हूं। मैं उस काम के लिए भागता हूं जिसके लिए मुझे प्रभु ने बुलाया है। मैं उस काम के लिए नहीं भागता हूं जिसे लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। हम, माफ करना मुझे, मैं डिसाइपल जो शिष्य बनाने के मतलब उसमें मैं इतना घुसा हूं कि मुझे दूसरी जो चीजें हैं, मैं बाइबल को बहुत ही साधारण तरीके से लेता हूं। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। सुसमाचार की बातें हम करते हैं ना, महान आदेश की बात करते हैं। महान आदेश में मैंने जाकर सुसमाचार प्रचार किया। महान आदेश में जाकर मैंने सुसमाचार प्रचार किया। महान आदेश में यह भी दिया कि जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं तो मुझे शिष्य बनाना है।
तो मैंने सुसमाचार प्रचार किया, एक चीज को मैंने पूरा किया। अब शिष्य बनाना वो क्यों मैं पूरा नहीं करता हूं? आप समझ रहे मेरे बताने का मतलब? आप समझ पा रहे हैं हम बिना शिष्यता के महान आदेश को कैसे पूरा कर सकते हैं हम लोग? मैं अभी हाल ही में सतना में था, एमपी में था, तो वहां पर हमारा एक मिशन चलता है और कोई एक जगह पर मैं गया, अमरपाटन करके एक गांव है, वहां पर गया मैं। अमरपाटन में मैं गया जब, तो वहां पर कुछ पास्टरों के साथ मैं ट्रेनिंग ले रहा था और ट्रेनिंग में मैंने बात वगैरह की। बात करने के बाद शाम को मैं थोड़ा सोचा चलो गांव का मुआयना करता हूँ, और गांव में गया और थोड़ा इसे मुआयना किया मैंने। एक गांव है अमरपाटन। मैंने पास्टरों से पूछा कि पास्टर ये लोग क्या करते हैं? पूरा गांव विश्वासी है, पूरा गांव। और मैंने उनको पूछा कि क्या करते हैं? बोला कि भीख मांग कर खाते हैं। पूरा गांव 15 साल से विश्वासी है और क्या करते हैं? भीख मांग कर खाते हैं। ये कौन सा परिवर्तन है? वचन कहता है कि मैंने तेरे दास को किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा है, और यहाँ पर ये 15 साल से विश्वासी है और ये यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। गलती क्या है? गलती क्या है? गलती ये है कि सुसमाचार को जो है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। हमने प्रचार कर दिया, आ गए प्रभु के पास, हमको लगता है कि नहीं काम खत्म हो गया, अभी अभी भाई इतना था, अभी हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं, अब होता है। कई सारे लोग सोचते ना, अभी किसी को हमने प्रभु के पास लेकर आया, पास्टर ने अनाउंसमेंट किया कि लो सुसमाचार बताओ, सुसमाचार बताओ, चर्च में लोग आ गए, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन इस बात को याद रखो, जिस दिन आप किसी एक को प्रभु में लेकर आते हो ना, उस दिन हमारा काम शुरू होता है, खत्म नहीं होता है, शुरुआत होती है। ये गांव आ गया प्रभु के पास, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया गया, सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया। हम बाइबल की कई सारे चीजों को है ना धुंधले तौर पे लेते हैं, हम इग्नोर करते हैं। हम उन चीजों को लेते हैं जो हमको पसंद है, जहां पर हमारा फायदा है, लेकिन उन चीजों को हम नहीं लेते जहां पर हमको इन्वेस्ट करना है। हम अपने आप को मतलब हम उसको हटाते नहीं है, लेकिन हम 100% उसे इग्नोर करते हैं। अभी आप एक व्यक्ति को बोलो 100 लोगों का प्रचार है, वहां पर जाकर प्रचार करना है, वो आदमी कौन सा ड्रेस पहनेगा, क्या करेगा, भाग जाएगा। उस आदमी को बोलो 2 लोगों के बीच में जाकर प्रचार करना है, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, लेकिन वो 2 लोगों के बीच में प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि हमने हमारे विचारों को जो है शानो शौकत में लगाया है, हमने नाम पर लगाया, वाहवाही में लगाया है। जबकि यहां पर बिल्कुल अलग था। वहां पर उसने 5,000 को खाना खिलाया, लेकिन अपना जीवन का जो इन्वेस्टमेंट है उसने 12 लोगों में दिया। वो 12 कहां पर है? कहां पर है? आज हम क्या बोलते हैं ना, एक बड़ी भीड़ को चाहते हैं, एक बड़ी भीड़ के सामने हम प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन वो 12 कहां पर है जिनके बीच में हमें इन्वेस्ट करना है, जिनके साथ हमें अपना समय बिता। मैं 12 की बात नहीं कर, देखो मेरा खुद का चर्च है और संडे सभा होना, भीड़ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब प्रभु आपको बुलाता है, आप जो कुछ भी करते, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जब आपके पास्टर को सपोर्ट करते हैं, किसी को प्रभु में लाने के बाद, किसी को प्रभु में लेकर आते हैं, जब आप आपके पास्टर को सपोर्ट करते हैं उस चीज में, साथ ही साथ आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मात्र आपको उस काम के लिए नहीं बुलाया है, साथ ही साथ आपको, आपके पास्टर को आपको मदद भी करना है कि किस तरीके से अब हम इनको सिखाएं, समझाएं और आगे बढ़ाएं। कहां पर है वो 12 लोग? कहां पर है वो 2 लोग जिनके बीच में आप इन्वेस्ट करें? शिष्य ये क्या बोलता है ना, कि जो ग्रेट कमीशन है, जो महान आदेश है, वो मात्र प्रचार करना नहीं है। महान आदेश जो है लोगों के जीवन में इन्वेस्ट करना, अपना लाइफ होता है, वो अपना जीवन होता है वो। आप मुझे बोलो, मैं क्या करके अपने आप को दिखा, समझ क्या बोल सकता हूं? कहां से प्रभु ने मुझे उठाया, कहां से आज मैं अपने लिए, अगर मैं अपने लिए लड़ता हूं, मैं मेरा 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 करता हूं। आप सभी जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, मुझे सुन रहे हैं, एक बात पे गौर करो, क्या है हमारा जो साथ में लेकर जाएंगे? क्या है हमारा जो साथ में लेकर जाएंगे? 18 साल मैं रोड पर सोया, 18 साल। मेरी माँ किसी और से, जब मैं 3 साल का था, मैं मेरे डैडी को मैंने खो दिया।
8 साल का हुआ, मेरी माँ घर छोड़कर चली गई, घर पे खाना नहीं, अंकल आंटी के पास छोड़कर चली गई। हम लोगों को बाहर सोना पड़ता था, घर में जगह नहीं था, दूसरों के बिस्तर वगैरह को, चद्दर वगैरह को लेके भाई आज कौन है बाहर सो उनके साथ। खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी मालूम है कि ये जो पीनट्स होते हैं ना, जो सेंगदाने होते हैं, 10 पैसे मिलते थे, 20 पैसे मिलते थे, उसी से पेट भरना पड़ता था। मेरी बहन 13 साल की थी, मेरी बहन 13 साल की थी, वो काम करने जाती थी, मच्छी का काम करने जाती थी, जो भी पैसा मिलता था 5-10 रुपए हमारे लिए खाना लेकर आती थी। अंकल आंटी ठीक थे, उनके भी बच्चे थे, और क्यों कोई दूसरे के बच्चों को उतना क्यों देखेगा, तो अंकल आंटी जो है वो अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग बुरे थे, लेकिन उनके बच्चों को ज्यादा ध्यान देते थे। मेरी बहन के लिए शादी का रिश्ता आया, मेरे बहन के लिए शादी का रिश्ता आया, जब वो 15 साल की थी शादी का रिश्ता आया उसको, तो उसने मना कर दी। मैंने पूछा कि क्यों मना की तूने, बोलती है कि अगर मैंने शादी की तो तुम्हारा देखभाल को कौन करेगा। बहुत यानी बहुत ही कठिनाइयों के साथ जीवन गया, खाने को नहीं था, पहनने को साल में एक जोड़ी कपड़ा जो है मेरे अंकल आंटी मुझे दिलाते थे। 12 साल का था जब गया बाहर, काम किया ऑफिस में, पढ़ाई भी करता था, पैसा नहीं था करके मेरे बहन और मेरे भाई ने पढ़ाई छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का शौक था तो बाहर ऑफिस में जाकर सफाई करता था, बर्तन धोता था, 200-300 रुपए मिलते थे महीने के, उससे मैं अपने पुस्तक को, अपने यूनिफॉर्म को खरीदता था। एक समय ऐसा आया जहां पर जब मैं मेरी माँ के बारे में सुना कि मेरी माँ ने किसी और से शादी कर ली। हमारे हमारे समाज में ऐसा नहीं है, ना ही तो अपने इंडियन समाज में ऐसा है कि भाई तुम्हारी माँ अगर किसी से शादी कर ली, अगर तुम्हारा बाप नहीं है और किसी और से शादी कर ली, तो वो हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। जब मेरी माँ ने किसी से शादी कर ली तो वो जो था मेरे लिए शर्मिंदगी वाली बात थी। मुझे मेरे दोस्तों ने चिढ़ाया, बहुत कुछ किया। एक तो परिस्थिति इतनी खराब है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, सोने को नहीं है, कुछ पैसा नहीं तुम्हारे पास, उसके बाद तुम तुम्हारे माँ के बारे में सुनते हो कि माँ माँ का ऐसा, हाँ मैं माँ ने ऐसा किया है। मैंने 16 साल की उम्र में मैं बोला कि मैं अभी जीना नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं अपने आप को तैयार हो गया था कि अब मुझे मरना है करके। मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता था। अब सोचो क्या था लाइफ, जीवन क्या था। जब जहां पर मैं सोता था वहीं पर एक दिन बैठकर रो रहा था मैं, मेरे लाइफ को खत्म करना है। किसी ने आया, कोई आया मेरे पास और प्रभु के बारे में बताया, कोई आया और प्रभु के बारे में बताया, बोला कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। विश्वास करना बहुत कठिन था मेरे लिए, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां जो है, मैं कितना सारा पूजा पाठ किया मुझे मालूम है, लेकिन इसने इन्हें आकर एक उम्मीद का बात कहा कि प्रभु आपसे प्यार करता है। एक एक संडे आकर चर्च में देखो, पहले संडे गया मैं चर्च में, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। स्तुति आराधना चल रही थी, मैं गया अंदर, अंदर गया तो बहुत ही स्तुति आराधना में मैं रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, मुझे पता नहीं कि क्यों रोने लगा जोर जोर से। और जब रोने लगा तो प्रभु ने मुझे बहुत ही, यीशु मसीह ने, मतलब एकदम क्लियर था वो दर्शन, आज भी मुझे याद है कि यीशु मसीह आया, ऐसे बहुत ही जोर से गले से लगाया और कहा कि मैं तेरा माँ और मैं ही तेरा बाप हूँ और मैं तुझे संभालूंगा। अब सोचो कहां से आया मैं, क्या था मेरा जीवन, कैसा था मेरा जीवन। अगर आज मैं घमंड करता हूं तो किस बात में करूं, प्रभु में करूं। कहां से उसने हमें उठाया है, कहां से उसने हमें लाया है, आज क्यों मैं अपने लिए लड़ूं। अरे जो होता है उसकी महिमा हो, अगर मैं जो भी करता हूं या मेरे द्वारा अगर कोई आशीषित पाता है तो उसकी महिमा हो। आज बिना, क्या बोलते हैं ना, बिना बिना फोटो के लोग प्रचार करने भी नहीं जाना चाहते हैं। क्या मतलब हमारी उम्मीद है, क्या बोलते हैं ना, सब सब डायरेक्शन में होता है कि ऐसा होना चाहिए, ये साउंड होना चाहिए, ये स्पीकर होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो। अरे यार जरूरत क्या है, जहां पे प्रभु का आत्मा है, प्रभु अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। हमारा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों बुलाया गया हूं, मैं किस लिए बुलाया गया हूं, वो जानना जरूरी है कि मैं किस प्रकार से वहां पर मेरी 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 पहुंचाई किस प्रकार से होगी। नहीं, वो सभी नहीं है।
उद्देश्य क्या है कि उसके दर्शन को पूरा करना। अगर उसके दर्शन को पूरा करना है तो उसके दर्शन को मैं किस प्रकार से पूरा करूं। प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। परमेश्वर क्या चाहता हूं कि मैं करूं। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बड़ा संगीत का प्रोग्राम होता है। मान लो कोई भी एक संगीत का प्रोग्राम, आप मान लो कोई भी एक संगीत का एक वर्शिप प्रोग्राम होता है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। उद्देश्य की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझने की बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज अपने आप में गलत नहीं है। ना तो वर्शिप प्रोग्राम गलत है, बड़ा चर्च होना वो गलत है, भविष्यवाणी करना गलत है। कोई भी अपने आप में गलत नहीं है, सभी अपने जगह पर सही है। लेकिन हमारे मकसद को जानना बहुत बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करो आप। एक संगीत प्रोग्राम के लिए मुझे एक बड़ा इवेंट रखना है, सन्मुखानंद हॉल में म्यूजिकल प्रोग्राम रखना है। एक म्यूजिकल प्रोग्राम में 3000 लोगों के लिए रखता हूं और सन्मुखानंद हॉल में रखता हूं, तो उसके लिए पैसे कितने लगते हैं मुझे? लाखों रुपए लगते हैं कम से कम। 10 लाख रुपए पकड़ के चलो, 10 लाख कम से कम लगते हैं। उस संगीत के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे कम से कम 6 महीने से तैयारी करना पड़ता है। क्वायर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस, ये करो वो करो। और क्या क्या होता है संगीत के प्रोग्राम में? क्या होता है? क्या होता है वहां पे? वो गाना गाने वाला गाना गाएगा मस्त कोट वगैरह पहन के, नीचे वाले नाचने वाले नाचते रहेंगे। आपको नहीं लगता है कि हमको और कितना नाचना चाहिए? हाँ, ये क्रिटिसाइज नहीं है, ठीक है, ये क्रिटिसाइज नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हमारा जो मकसद है कहां पर पूरा होता है। अगर मैं महान आदेश की बात करता हूं, मेरा जितना भी प्रोग्राम्स होता है वो विश्वासियों को रखता है। वापस हम लोग गए, हम लोग गए, आशीष देता है प्रभु, कोई दो राय नहीं है। हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं ना, मोटिवेट होते हैं हम लोग मोटिवेट होते हैं। हम लोग घर पर जाते हैं, बोलते प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, फिर वापस प्रोग्राम होता है, फिर बोलते बहुत अच्छा हुआ, फिर वापस प्रोग्राम होता है, फिर बोलते बहुत अच्छा हुआ, फिर वापस प्रोग्राम होता है, बोलते बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कोई एक आत्मा को वहां पर शिष्य बनाया जाता है, एक आत्मा को वहां पर शिष्य बनाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। करना गलत नहीं है, कोई भी चीजें जो है करना गलत नहीं होता है। समझने की बात है कि जो मैं करता हूं उसके द्वारा मेरा इन्वेस्टमेंट लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। अगर मैं उसको नहीं समझ पाता हूं तो फिर जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। उद्देश्य की बात करता हूं मैं। यूहन्ना को क्या बोलता ना कि हम कंपटीशन में है, हम नाम में है, या जो भी है, एक बात को याद रखो कि जो कुछ भी है वो प्रभु का है, कुछ भी हमारा नहीं है। प्रभु ने हमें दिया है और परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है। परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर हमको चलाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें समझाता है, परमेश्वर सभी बातों को करता है। सब कुछ परमेश्वर का है। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में जो भी होगा परमेश्वर का होगा, मेरा तेरा करके कुछ भी नहीं होगा। हम लोग कई सारे संस्थाओं के साथ मिलकर, कई सारे चर्चेस के साथ मिलकर, संदीप भाई को पता है, हम लोग डिसाइपलशिप ट्रेनिंग करते हैं, कई सारे चर्चों के साथ मिलकर करते हैं। और जब कई सारे चर्चों के साथ मिलकर करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या है ये हमारा उद्देश्य? कि प्रभु का वचन है, मैं करूं या कोई और करे, प्रभु का नाम होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भूखा है, कोई आदमी भूखा है, उस भूखे को अगर खाना, मानो कि वो यहाँ से अभी पवई में है और मैं माहिम में हूँ, और वो पवई में बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है शंकर, मुझे आकर खाना खिला। मैं बोलता हूँ कि रुक रुक, मैं माहिम में, मैं अभी आ रहा हूँ। माहिम से पवई जाने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा जाने के लिए। अगर मैं मेरा नाम को चाहता हूं कि नहीं, शंकर का नाम आना चाहिए, शंकर का फोटो आना चाहिए, भाई तू जब भूखा रहे, मैं आता हूं, मैं आके तुझे खाना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका पेट भरे, तो मैं संदीप भाई को फोन करूंगा, क्योंकि संदीप भाई नजदीक है। संदीप भाई, वो आदमी भूखा है, जरा खाना खिला दो उसको। बराबर है? कुछ खाना है, खाना खिला दो उसको। मेरा काम होना चाहिए उसका पेट भरना। मैं बोलूंगा नहीं, इंतजार, मैं आकर खिलाऊंगा, बोलता ना, वो मेरा स्वार्थ है।
उद्देश्य जो है वो स्वार्थ नहीं, उद्देश्य क्या है कि उसका काम पूरा होना चाहिए। उद्देश्य क्या है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है तो प्रभु के काम को मैं किस प्रकार से मैं पूरा कर सकूं, या किस प्रकार से मैं उसे मतलब उसे मैं दे सकूं। मेरा उद्देश्य मेरे लिए बहुत यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो करता हूं उसमें प्रभु को महिमा मिले, मैं जो करता हूं उसमें परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए। यूहन्ना जो है, यूहन्ना के चेले यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना के पास आकर बोलने लगे कि प्रभु, ये सभी लोग जो है यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। यूहन्ना क्या बोलता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मेरा मकसद, मैं आया क्यों इस दुनिया में कि भाई लोग उसकी तरफ जाए। मुझे और आपको प्रभु ने क्यों बुलाया है कि लोग उसकी तरफ जाए। शंकर का चर्च बड़ा होना चाहिए, इसका चर्च बड़ा होना चाहिए, शंकर का नाम नहीं, उसकी तरफ जाए, उसको महिमा मिले। हमारा काम होना चाहिए कि महिमा जो है उससे प्राप्त हो, मुझे नहीं। हमारा काम होना चाहिए कि जो कुछ प्राप्त होता है उससे प्राप्त होना चाहिए। तो उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है कि मैं और आप किस लिए बुलाए, किस प्रकार से मैं अपने पास्टर की मदद करता हूं इस उद्देश्य के लिए, किस प्रकार से मैं अपने कलीसिया की मदद करता हूं इस उद्देश्य के लिए, मैं कैसे अपने कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ खड़ा हूं इस उद्देश्य के लिए, क्यों बुलाए गए हैं। अगर मैं और आप अगर इन चीजों के पीछे भागे, नहीं फेमस होने के लिए भागे, तो समझ जाओ कि आप गलत दिशा पकड़ लिए हैं और मैं भी गलत दिशा पकड़ा। मैं बताता हूँ मेरे साथ एक हादसा क्या हुआ। हम लोग बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और बहुत सारा अभी इस लॉकडाउन में करीबन 450 टन हम लोगों ने राशन बांटा, पूरे करीबन 10,000 परिवार को हम लोगों ने उतना सब कुछ बांटा। तो बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। क्या हुआ 2013 में साउथ मुंबई में कफरेट पे जो है करीबन 900 घर जल गए थे। और उस समय क्या हुआ कि वो जब घर जल गए तो वहां पर करीबन 1 महीने तक हम लोगों ने वहां पर लोगों को राशन बांटा और वहां पर करीबन हर दिन 2000 लोगों को हम लोगों ने 3 टाइम का खाना दिया। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर। 2000 लोगों को हर दिन 3 बार। तो जब वो काम हम लोगों ने किया तो मेरा नाम, जितना भी इंडियन न्यूज़पेपर है सभी में नाम, फोटो, अमेरिका के न्यूज़पेपर में नाम और फोटो। तो मैंने क्या किया, उसको सभी को लेकर फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक में डाला और मैंने लिखा कि प्रभु तुझे महिमा मिले। मैंने बकायदा लिखा कि प्रभु तुझे महिमा मिले, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया। लेकिन जब भी मैं फेसबुक ओपन किया मैं निराश होता था। अरे किसी ने मुझे लाइक ही नहीं किया, अरे कोई मुझे लाइक ही नहीं कर रहा है। तो मुझे ये इस बात का पता चला, बोल रहा हूं मुझसे कि प्रभु को महिमा मिले, लेकिन अंदर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे कामों को पसंद करें, मैं जो कर रहा हूं उसे पसंद करें। आपको हुआ है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है। मैंने उसी दिन बोला कि नहीं प्रभु, इससे मैं जितना हो सके उससे दूर ही रहूंगा, मैं जितना हो सके उससे उतना दूर रहूंगा, क्योंकि जो कुछ भी है उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये क्या बोलते हैं ना, उद्देश्य मैं कहां पर जाता हूं। सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस, सफलता का मतलब क्या होता है ना, लोग सोचते हो कि सफलता का मतलब है कि अच्छा घर होना, अच्छा गाड़ी होना, बंगला होना, पैसे होना, अच्छे कपड़े पहनना, वो सफलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया। सफलता क्या है मेरे लिए सफलता क्या है कि मेरा शिष्य जिस दिन मुझसे बेहतर काम किया वो मेरे लिए सफलता है। मेरा शिष्य जिस दिन मुझसे बेहतर किया वो मेरे लिए सफलता है। यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, वो कहता है। और उसी को हम सफलता कहते हैं कि जो मेरा शिष्य जो है मुझसे बढ़कर काम करे। सफलता पैसों में नहीं होता है, सफलता बंगला या गाड़ी होने से, आज परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, परमेश्वर ने वो दिया है, वो सौभाग्य है कि भाई चलो प्रभु ने दिया है, वो हम पर तो बड़ी दया है, फेवर है प्रभु का। लेकिन सफलता कि जो मेरा शिष्य है वो मुझसे बेहतर कैसे कर सकता है, वो हमारी सफलता होती है। उद्देश्य को पहचानो। बुलाए गए हैं शिष्य बनाने के लिए। मैं किसी को भी लेकर आया प्रभु के पास, अगर प्रभु के पास किसी को लेकर आए तो हम पूरा भार पास्टर के ऊपर डाल देते हैं।
पास्टर आप प्रार्थना करो, पास्टर आपको विजिट करना चाहिए, पास्टर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पास्टर में कहेगा कि नहीं, शिष्य बनाओ। जब जिम्मेदारी देती है तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। शिष्य जो है बातों में नहीं बनता है, प्रचार में नहीं बनता है। शिष्यों के शिष्य बनाने के लिए निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है अपने जीवन का, हमारा कैरेक्टर, हमारा जो जीवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जैसा चलूंगा ना, मेरे चेले भी वैसे ही चलेंगे। मैं जैसा क्या बोलता ना, मैं जिस प्रकार से उठूंगा बैठूंगा, मेरे 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 चेले भी उस प्रकार से उठेंगे। बहुत जरूरी है कि हम क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं। ये जो परमेश्वर ने हमें जो मसीहत दी है ना, जो हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत यानी बहुत ही नम्र है। इसको हम लोग हमारे लिए नहीं कर सकते, इसको हमें करना ही उसी के लिए है। आपको क्या लगता है कि मैं और आप यहाँ पर हमारे नाम के लिए आए हैं? मैं और आप यहाँ पर फेमस होने के लिए आए हैं? आप और मैं इस बात को लिख लो आज अच्छी तरह। वो जिस दिन हम प्रभु के पास आए, जिस दिन हम प्रभु के पास आए, जिस दिन प्रभु के पास आए, उसी समय हमने स्वर्ग के कंपनी को हमने ज्वाइन कर लिया है। अभी हम एम्प्लॉय है, वहां पर नौकरी करते हैं। अब नौकरी करते हैं तो उसी का एडवर्टाइजमेंट मत करो, आपका एडवर्टाइजमेंट मत करो। वो क्या है वो दिखाओ, आप क्या है वो मत दिखाओ। ये चिन्ह चमत्कार ये सभी प्रभु ने दिया है, उसके पीछे मत भागो। वो अपने पीछे अपने आप भागती है, वो अब हमारे पीछे अपने आप भागती है। भागो मत उसके पीछे। अगर भागना है तो प्रभु के पीछे भागो, कि उस काम के लिए जिस काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। मुझे और आपको क्यों बुलाया प्रभु? प्रभु क्यों क्यों बुलाया तूने मुझे? प्रभु मैं उसको फोकस करना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है हमारे लिए ना, बहुत यानी बहुत जरूरी है। अगर ये मेरे लिए जरूरी है तो मुझे समझना चाहिए, मुझे इस बातों को जानना चाहिए कि मैं किस प्रकार से इन चीजों के पीछे भाग सकता हूँ। उद्देश्य की बात करता हूँ मैं। अगर मैं पूछूं क्या मुझे और आपको उद्देश्य पता है कि हम प्रभु में क्यों बुलाए गए हैं? किस लिए बुलाए गए हैं? कि मात्र कलीसिया में बैठने के लिए, मात्र चंगाई 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 पाने के लिए? हाँ, मैं नया नया प्रभु में आया था, मैं नया नया प्रभु में आया। संदीप भाई और कितना टाइम ले सकता हूँ मैं? Pastor, you can take your time as the Spirit leads you. पक्का सभी लोग तैयार है मुझे सुनने के लिए? Yes. ठीक है ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो समाप्त करूंगा। तो मैं नया नया प्रभु के पास आया, चंगाई के बारे में बात करता हूँ। मैं नया नया प्रभु के पास आया और उस समय मैं अपने बहुत ही नया था मैं। और मेरा पास्टर एक गुरुवार के दिन नेवी नगर में एक सभा होती थी, कुलाबा में नेवी नगर में एक सभा होती थी। तो गुरुवार के दिन क्या हुआ, मेरा पास्टर जो है शायद वो उसके पास टाइम नहीं था, तो बोला कि शंकर मैं आज नहीं आ रहा हूँ, तू जा और जाकर वहां पर बोल देना कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, बोलकर आ जाना। मैं गया वहां पर, मैं वहां पर गया और मैं बोलने के लिए गया कि मैं आज वहां पर नहीं आ रहा। अंकल जो है जो पास्टर है आज वहां पर नहीं आने वाले हैं। तो बोला मैंने, इतने में क्या हुआ, एक औरत ने अपना 6 महीने के बच्चे को लेकर आई। अब वो 6 महीने के बच्चे को लेकर आए अपने बच्चे को, उसका पूरा बदन जो था पूरा सफेद था, पूरे बदन पे फोड़े 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 और फोड़े में से पानी निकल, यानी पूरा उसका जो बदन है समझ जाओ कि पूरा सड़ा हुआ था। वो बच्चे का पूरा बदन सड़ा हुआ था। वो औरत ने मुझे बोली प्रार्थना करने के लिए, और मैं नया नया प्रभु में आया। मैं बोला कि चलो प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना किया यीशु के नाम से और प्रार्थना कर लिया। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, गुरुवार के दिन ये घटना हुई और संडे के दिन वो औरत चर्च में आई। संडे के दिन जब ये औरत चर्च में आई तो मैंने देखा कि वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल। उसके शरीर पे एक भी दाग नहीं था। अभी मेरे अंदर जो है वो औरत आई जाकर गवाही देने के लिए, अब मेरे अंदर अंदर से लड्डू फूटने लगे।
अभी मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आ गया। जैसे ही वो माइक पकड़ी, ये धड़ाम 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 यहाँ पे, मतलब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी पूरे चर्च में पता चल जाएगा कि इसको चंगा, इसके लिए प्रार्थना किसने किया, शंकर ने किया। पूरे चर्च में मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही ये औरत आई, माइक पकड़ी और उसने बताई कि मेरा बच्चा बहुत ही बीमार था, उसका पूरा शरीर भरा क्या होता ना, पूरे फोड़े से भरा हुआ था, खराब हो चुका था। परमेश्वर ने मेरे बेटे को चंगाई दी। बस इतना बोली, मेरा नाम तक नहीं ली। मैं बहुत ही निराश हो गया। अरे यार, मैं गया था वहां पर, मैंने प्रार्थना किया। कहीं पर तो बोलना चाहिए था कि शंकर आया था, प्रार्थना किया। कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने एक बात को क्लियर किया कि जो भी करने वाला हूं बेटा, मैं ही करने वाला हूं। तू खाली नाम के लिए है, तू जो है खाली नाम के लिए है। सब कुछ हमारे साथ होगा अगर मैं उसके मिशन के लिए हूं। अगर मैं अपने मिशन के लिए हूं तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, मैं, तो आप गलत जगह पे है और मैं भी गलत जगह पे हूँ। वो होना चाहिए, उद्देश्य ही वो होना चाहिए। मैं ये क्या बोलता ना, कई बार क्या होता है, अभी हम लोग म्यूजिशियन हैं, गिटार वगैरह बजाते हैं तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। एक बार भी उस तारीफ को मत दो। लोग मोटिवेट करते हैं, अच्छा है हमारे लिए मोटिवेट होना, लेकिन समझ जाना कि जो भी आपके पास आ रहा है, आपके पास जो भी आ रहा है कि आप बहुत अच्छा करते हो, वो प्रभु को देना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर हमने रख लिया उस चीज को, तो गए काम से। जो कुछ भी हमारे पास आता है वो प्रभु के पास जाना जरूरी है। किसी ने बोल दिया शंकर तू अच्छा है, वो प्रभु के पास चला जाए। किसी ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, वो प्रभु के पास चला जाए। किसी ने अच्छा बोल दिया कि आप बहुत अच्छा क्या मतलब गिटार बजाते हैं, प्रभु के पास चला जाए। किसी ने बोल दिया बहुत अच्छा पौनाई करते हैं, वो प्रभु के पास चला जाए। क्योंकि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसके कंपनी के एम्प्लॉय है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो क्या बोलता है, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस चीज से हमें भटकना नहीं है बिल्कुल भी। मात्र सुसमाचार प्रचार करना, क्या बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो वचन जो है, हम लोग यूहन्ना का अगर 11 अध्याय यूहन्ना का 21 अध्याय पढ़ते हैं, 21 अध्याय का वचन 15 के आगे हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने 3 बार पतरस से पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा। वो कहता है कि क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता है कि प्यार करता हूँ, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तू मुझसे प्यार करता है? कहता है कि प्रभु मैं प्यार करता हूँ, मेरे भेड़ों को चरा। ये भी जो वचन है पुनरुत्थान के बाद वाला वचन है। और यहां पर भी यीशु मसीह बार बार पतरस को बोलता है कि मेरी भेड़े, मेरे लोग, मेरी जो भेड़े हैं उनको चरा, खिला, उनकी देखभाल कर। लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वचन परमेश्वर ने पुनरुत्थान के बाद कहा, जहां पर जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तो परमेश्वर ने मूसा को ऐसा नहीं बोला, मूसा मेरे पास आ, मैं तेरा नाम एकदम फेमस कर दूंगा, मैं तुझे शोहरत दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। वो कहता है मेरे पास आ, मैंने मेरे लोगों का रोना सुना है, मैं नीचे उतर आया हूं कि मैं मेरे लोगों को बचा सकूं। जो हमारे हाथ के नीचे जो लोग हैं ना, वो बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहता है कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। हाँ, मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। तो लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसको प्रभु के पास लाते हैं, आप जिन लोगों की अगुवाई करते हैं, वो बेहतर है या नहीं, रिलेशनशिप बोलते हैं उसको हम लोग। डिसाइपलशिप में उद्देश्य को ये होता है जिसको हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं, कि किस प्रकार से मेरा रिश्ता उनके साथ जुड़ता है, मैं किस प्रकार से, क्या बोलता ना कि शिष्यता केवल बोलने में नहीं होता है, किसी की अगुवाई केवल बोलने में नहीं होती है, किसी की अगुवाई क्या बोलता ना कि मतलब केवल मात्र बोलना नहीं होता, लेकिन किसी की अगुवाई जो है वो शेयरिंग में होती है। मेरे पास एक रोटी है,
मैं अपने आप को भूखा रख के आधा देता हूं, क्योंकि मैं शिष्यता के महत्वपूर्ण को जानता हूं। मैं वो रोटी कभी पूरा नहीं खाऊंगा। मेरे लोगों को, आप जितने भी मेरे लोग हैं, आप उनसे पूछ लेना। मैं इस बात के लिए, इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं कि मैं अपने लोगों को क्या दे सकता हूं। अपने लिए क्या बोलते हैं ना, अपने लिए सब कुछ करना, प्रभु सब कुछ देता है, प्रभु सब कुछ देता है। मैं आपको मेरी गवाही देता हूं। मेरी शादी बहुत ही चमत्कार तरीके से हुई। और क्या हुआ, शादी, जो मेरा जो ससुरा, मैं रोड पे सोता था, आप लोगों को पता है, 18 साल में रोड पे सोया। और मैंने, मेरा पास्टर ही मेरा ससुरा बना। तो मुझे एस्तर पसंद आई और मैंने एस्तर से बात किया। मेरी वाइफ का नाम एस्तर है। मैंने एस्तर से बात किया कि एस्तर, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो इसने मुझे बोली, जा मेरे डैडी से बात कर। और जब मैं इसके डैडी से बात किया तो उसके डैडी ने मेरे को धक्के मार के निकाल दिया, बोला गेट लॉस्ट, बोला आना नहीं इधर, वापस दोबारा आना नहीं। मैं बोला अरे यार क्या हो गया करके। क्यों बोला उसने, जहां पर मेरा ससुरा गाड़ी पार्क करता था ना, जहां पर मैं सोता था, वहां पर वो गाड़ी पार्क करता था। 3 साल 3 साल मैंने प्रार्थना किया। मेरा ससुरे ने एस्तर से बोलता था, अरे ये लड़का है, रोड पे सोता है, खाने का ठिकाना नहीं है, पीने का ठिकाना नहीं है, ये लड़के से शादी करेगी। जब भी वो गाड़ी पार्क करता था मैं उधर सोया रहता था। अरे ये रोड पे सोने वाला, बाजू में कचरे का, क्या बोलता है, कचरे का कुंडी रखा हुआ है ना, वो है, ऐसे जगह पर वो सोता है। 3 साल मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना ये किया कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तू क्या चाहता है वो मेरे जीवन में पूरा हो। 3 साल प्रार्थना करने के बाद मैं बोला, 3 साल वापस मैंने एस्तर को फोन किया। 3 साल के बाद उसके बर्थडे में मैंने विश किया। मैं उसको बर्थडे में विश करके वापस पूछा, मैं तेरे डैडी से बात करूं क्या? इसने वापस बोल, यार ठीक है कर। आज जब अभी वापस बात करने के लिए गया तो एस्तर के मम्मी डैडी ने बोला कि प्रभु ने हमारे दिल से बात किया, प्रभु ने हमारे दिल से बात किया और हमारे दिल को तोड़ा है कि हम एस्तर की शादी तेरे साथ करवाए। शादी हो गई मेरी, रहने को घर नहीं। पगार कितना था मेरा, 2,900 रुपए शादी के बाद। और 2,900 रुपए तो बाप रे 10 दिन भी नहीं चलते थे। ये इसके बाप ने एक चीज मांगा और बाप ने 10 ला के दिया। अभी एक चीज मांगती थी वो भी उसको नहीं मिलता था। खाने को मतलब घर पे क्या बोलता, अभी खाने को कुछ नहीं, पहले भी खाने को कुछ नहीं था, अभी शादी के बाद और प्रॉब्लम। इसके बाप ने अच्छे से रखा, 2-2 गाड़ियां, घर, बंगला बिंगला सब कुछ था। घर भी कुछ नहीं था मेरे पास। जब शादी हुई तो मेरे ससुरे ने मेरे को पूछा कि बेटा 2,900 रुपए कमाता है, मेरे बेटी को किधर रखेगा? मैं बोला आप टेंशन मत लो, तो प्रभु देगा। मेरा हमेशा इस बात में बहुत ही स्ट्रांग ये था, मजबूत फेस था, मजबूत यानी मजबूत विश्वास था। तो मैं बोला आपने प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। मेरा एक ही शब्द रहता था, प्रभु करेगा। मेरे अंदर ना तो पहले लालच था, ना तो लालच हुआ, और ना मतलब वो नहीं था मेरे अंदर, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि प्रभु करने वाला है। तो शादी के एक हफ्ते पहले एस्तर के मम्मी डैडी ने मुझे बुलाया, बोला कि अभी तो तेरा पगार बिगार बहुत कम है और तेरे पास कुछ नहीं है, तो साइन में मेरा एक घर है, खाली पड़ा है, तो जब तक तेरा कंडीशन ठीक नहीं होता है तब तक वो घर तो यूज कर सकता है। मैंने बोला हो गया मेरा घर का बंदोबस्त। मैं बोला प्रभु करेगा। जब परमेश्वर करता है तो परमेश्वर लोगों के हृदय को बदलता है। शादी हो गई मेरी, रहने के लिए मतलब छोटा, बहुत ही छोटा हम लोग रेंट देते थे, बहुत यानी बहुत कम, नहीं के बराबर था, और कभी देते भी नहीं थे। घर का भी बंदोबस्त हो गया। एक बार एस्तर ने चर्च में गाना गाई थी, आपको शायद वो गाना पता है या मालूम नहीं है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु पर विश्वास करो। ऐसा होगा ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु पर विश्वास करो, वो जल्दी आने वाला है। उस गाने में एक लाइन था, मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। जब एस्तर ने एक लाइन बोली ऐसा, तो मैंने वो बोली मेरे पिता के घर में, तो मैं जब उसने वो वर्ड बोली मेरे पिता के घर में बहुत जगह है,
तो मुझे ना ये वाला पिता नजर आया, मेरा ससुरा नजर आया। मैं बोला बरोबर है, मेरा ससुरा मैं एक घर तो उससे से रहूंगा ही रहूंगा मैं। और परमेश्वर ने पूरा किया। और जब परमेश्वर ने पूरा किया, शादी हो गई हमारी। शादी होने के बाद 8 महीने के बाद मैं बीमार पड़ा। 8 महीने के बाद मैं बीमार पड़ा। 8 महीने के बाद बीमार पड़ा, और बीमारी भी क्या बोलता पता नहीं, मैं पहले से बहुत महंगा था। अब ये जो बीमार पड़ा, डॉक्टर बोला पूरे चर्च में एकदम तहलका मच गया, मेरा लीवर डैमेज हो गया था। और जब मेरा एस्तर को जॉइंडिस हुआ, उसे उसे कामिन हुआ, तो एस्तर को कामिन कैसा हुआ वो पता करने के लिए मेरा ब्लड टेस्ट किया गया। मेरा ब्लड टेस्ट किया गया तो मुझे हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक हुआ था, और मेरा लीवर डैमेज था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि 2 साल जिंदा रहेगा। तो 2 साल, मैं बोला 2 साल जिंदा रहने वाला हूँ। मैं बोला कि, और मुझे डर नहीं था मेरे अंदर। सभी का रोना धोना चालू हो गया। शादी का 8 महीना, मेरे सास ससुर रोने धोने का चालू कर दिए, क्यों ये लड़के से हम लोग ने शादी कराए, इसे शादी करा के फंस गए। लेकिन उस टाइम पे मेरे सास ससुर ने बहुत ही मुझे हिम्मत दिया और साथ दिया मुझे, और बोला उन्होंने कि बेटा तुझे तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो भी हो हमसे बन पड़ेगा, हम लोग तेरे लिए करेंगे। मैं डॉक्टर के पास गया। अब देखो मैं 2,900 रुपए कमाता हूँ महीने के। डॉक्टर के पास बोला कि शंकर तुझे कुछ दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन ये दवाई का जो कीमत है, एक हफ्ते में 8,000 रुपए एक इंजेक्शन का है, 7,500 रुपए। मैं बोला प्रभु के पास, मैं बोला कि प्रभु मेरा पगार 2,900 रुपया महीने में मिलता है, और डॉक्टर मुझे बोल रहा है 7,500 रुपए हफ्ते में, यानी एक महीने के 35,000 रुपए खर्च थे मेरे। मैं प्रभु के पास गया। डॉक्टर ने मुझे, मेरा लीवर का बायोप्सी वगैरह हुआ, लीवर से पानी निकला। मैं रोया उस टाइम पे कि प्रभु मेरे साथ क्या हुआ, मैं तेरा इतना सेवा करता हूँ, सब क्या हुआ। एक ही बात प्रभु ने मुझे बोला कि शांत रहना। कुछ भी नहीं कहा, वो वर्ड सुना मैंने, शांत रहना। मैं वो वर्ड सुना और उसी में अपना क्या बोलता वो वहीं पर रह गया। 6 महीने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख के दिया, और 6 महीने इंजेक्शन क्या बोलता है, बोला कि 6 महीना तुझे इंजेक्शन लेना है। और वो इंजेक्शन ऐसा मामूली नहीं था। जब वो मेरे बॉडी में जाता था ना इंजेक्शन, जैसे ही बॉडी में जाता था, मैं 3 दिन तक, मैं इतना बुखार, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाता था। ऐसा लगता था कोई मेरे हड्डियों को तोड़ रहा है। इतना भयानक और इतना दर्दनाक था। कैसे भी करके उन दिनों में मैं प्रभु के और करीब आया। प्रभु ने, मतलब मैं प्रभु को कभी कोसा नहीं, मैं कभी नहीं कोसा। वो एक शब्द मेरे लिए बहुत ही अनमोल था, शांत रहना करके। वही था मेरा 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 अभी भी जो आदत है ना, वो शांत रहना। मैं ना हमेशा वही वही करता हूँ। तो प्रभु ने मुझे शांत रहने किया। मैं बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं, पैसे कैसे ना कैसे प्रभु ने पूरा किया। 6 महीने के बाद मैं गया, रिपोर्ट लेके बहुत खुश हो गया। मैं बोला कि अरे यार अभी तो 6 महीना हो गया, अभी सब बंद, सभी दुख दर्द खत्म। 6 महीने के बाद रिपोर्ट लेकर गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, बोला वेरी गुड। मैं और खुश हो गया, वेरी गुड बोला तो। बोला शंकर वेरी गुड, तेरा रिपोर्ट बहुत बहुत अच्छा आया है। अभी तुझे 1 साल और लेना है और इसका दुगना इंजेक्शन लेना है। मैं बोला यार तूने वेरी गुड बोला मुझे, और अभी 1 साल और लेने के लिए बोल रहा है। उसके बाद मैंने 1 साल 100 mg लिया, जिसका कीमत था 22,500 रुपए। एक सप्ताह के 22,500 रुपए, 1 साल लिया। मैं 2,900 रुपए कमाने वाला, प्रभु का सेवा करने वाला, मैं वाला प्रभु कहाँ से लाऊंगा। प्रभु ने सभी बंदोबस्त किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी के भी सामने नहीं। प्रभु ने क्या बोलता ना, अपना मन अगर साफ रहेगा ना, ये दिल अगर साफ रहे, तो प्रभु सब कुछ करता है। मैं फुल फोर्ड कंपनी करके जहाँ पर इंजेक्शन बनता था, उस कंपनी में गया। उस कंपनी में जाके मैडम से बात किया। बोला मैडम मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैडम ने मेरा चेहरा देखी, शंकर तू बहुत छोटा है, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं बोला मुझे कुछ भी पता नहीं। तो मैडम मुझे देख के बोले कि शंकर मैं तुझे 1 साल का इंजेक्शन फ्री में देती हूँ। 1 साल का इंजेक्शन, जो करीबन 15-16 लाख रुपए का इंजेक्शन था, 1 साल का इंजेक्शन मैं तुझे फ्री में देता हूँ। रतन टाटा, जो ज्यादा से ज्यादा, मेरा दोस्त बताता है कि 2 लाख रुपए के ऊपर उनका ऑर्गेनाइजेशन कभी देता नहीं है, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए। तो परमेश्वर उन सभी चीजों को करता है जब हम परमेश्वर के मकसद को रखते हैं। मेरा एक गवाही देने का कारण क्या है कि परमेश्वर ने हमें इन सभी चीजों से बाहर निकाला है। इन सभी चीजों से परमेश्वर बाहर निकालने के बाद अगर मैं मेरे लिए भागता हूं तो मैं गलत हूं। लेकिन इन परिस्थितियों से परमेश्वर जब बाहर निकालता है, मैं उसके लिए दौड़ता हूं, तो वो मेरे लिए अनमोल है।
और मेरा उद्देश्य को जानना, हमारे उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाकी के जो 3 हैं, कभी अगर मौका मिला तो उसे मैं बताऊंगा, और कभी अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो इस डिसाइपल ट्रेनिंग के पूरे प्रोग्राम को हम लोग संदीप भाई अगर इजाजत देते हैं तो आपके चर्च के साथ भी हम लोग करना चाहेंगे। और जानने की कोशिश करो, प्रभु के पीछे रहो, और परमेश्वर जो है बहुतायत के साथ हमें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। पास्टर शंकर, Amen, पास्टर शंकर, थैंक यू सो मच। आपने इतना बेहतरीन अपनी गवाही बताई, और आपने जो है